Our next topic is electric field intensity at any point due to infinite plane sheet of charge. सपोज करो हमारे पास एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन की एक प्लेन शीट है जिसका जो चार्ज है वो पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। शीट के पास में कोई एक गिवन पॉइंट P है। हम लोग को इस पॉइंट P पर शीट के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारी शीट है, शीट के आर पार एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन करेंगे जो इस शीट को कट करके आर पार निकलता हो और इस सिलेंडर के जो प्लेन सरफेसेस हैं ये प्लेन सरफेस शीट के साथ पैरेलल हों। सपोज करो ये जो हमारा सिलेंडर है ये इस शीट का इतना एरिया कट करता है और ये एरिया है A और इस एरिया की वजह से शीट का जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q है। अगर ये एरिया A है तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा वेक्टर A। सिमिलरली जैसे इस साइड में पॉइंट P है, सपोज कर लो इस साइड में पॉइंट P डैश है, तो जैसे इस एरिया का यहाँ एरिया वेक्टर वेक्टर A है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये एरिया वेक्टर वेक्टर A ही होगा। अगर शीट की चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो शीट के चार्ज की वजह से इस पॉइंट P डैश पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी। Therefore, total electric flux passing through the Gaussian cylinder is phi suffix E equal to vector E dot vector A plus vector E dot vector A। इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 2 वेक्टर E डॉट वेक्टर A। इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये होगा 2 वेक्टर E का मैग्नीट्यूड E वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 इक्वल टू 1, then we find phi suffix E equal to 2E into A. This is equation number 1. According to Gauss theorem, electric flux passing through a closed surface is 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface. Here Q is charge enclosed by this Gaussian cylinder. अब ये जो हमारी शीट है, शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, तो Q इक्वल टू कितना होगा? Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब आप Q की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलता है phi suffix E equal to sigma into A by epsilon 0। This is equation number 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। देन 2E into A इक्वल टू सिग्मा A by epsilon 0। A से A कैंसिल हो गया, देन वी फाइंड E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 epsilon 0। Now our next topic is electric field intensity at any point due to infinite line of charge। Suppose करो ये infinite line of charge है जिसकी linear charge density lambda है। लाइन के आसपास r डिस्टेंस पर कोई गिवन पॉइंट P है। हम लोगों को इस लाइन की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गाउसियन सरफेस क्या होता है? गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि गिवन चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R रेडियस का और L लेंथ का एक कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज करो इस कोएक्सियल सिलेंडर पर
एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया dA है। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर dA है। अगर इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर E हो, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा E dA cos 0। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, देन वी फाइंड d phi इक्वल टू E इंटू dA। अब हमारे सिलेंड्रिकल सरफेस में दो तरह के सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस और दूसरा होता है टॉप और बॉटम पर प्लेन सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर phi1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल फ्लक्स, ये हो जाएगा phi1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi e। अब d phi e की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e इंटू dA। अब ये जो E है ये क्या है, सिलेंडर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पर यूनिफॉर्म होती है। तो E को कांस्टेंट मान के बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचता है केवल dA। dA इज एरिया ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो जब आप इस स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। देन टोटल फ्लक्स passing through the curved surface equal to E into 2 pi r L। ठीक है, ये कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स आ गया phi1। ऐसे ही ये जो टॉप और बॉटम पर जो प्लेन सरफेस है इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा phi2 इक्वल टू 0 होगा। 0 क्यों होगा, बिकॉज ये जो लाइन ऑफ चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो इस सर्कुलर प्लेन सरफेस के पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, मीन्स phi2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस या सिलेंडर है इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स आ जाएगा। देन टोटल फ्लक्स phi सफिक्स E इक्वल टू phi1 प्लस phi2। ठीक, अगेन ये मिल गया phi E इक्वल टू E इंटू 2 pi r L। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस phi सफिक्स E इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, वेयर Q इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमारा ये जो सिलेंडर है यही गॉसियन सरफेस है और ये गॉसियन सरफेस इस इनफाइनाइट लेंथ की जो ये चार्ज की लाइन है इसका आप देखो L लेंथ को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। तो L लेंथ का चार्ज है Q। ठीक, अब ये जो हमारा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू होगा Q अपॉन L, वेयर Q इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड L इज लेंथ ऑफ द लाइन एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। ठीक, अब आप L को इधर कर देंगे तो आपको मिलता है Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। अब आप Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन वी फाइंड phi E इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इंटू 2 pi r L इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। अगेन L से L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r।